हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। मैं आपको दोस्तों ऐसी बातें आज बताने जा रहा हूँ कि यूएसए ने वार्न किया है अपने नागरिकों को, आप जल्दी से जल्दी खाली करिए मिडिल ईस्ट को, और मिडिल ईस्ट के 15 देशों को जल्दी से जल्दी तुरंत इवैक्यूएट करिए। इसमें इसराइल को भी शामिल किया है कि इसराइल में भी आपको नहीं रहना, वहाँ से भी आप इवैक्यूएट कर दीजिए। तो ऐसा यूएसए ने क्यों किया है और ये क्यों लिखा है कि बिगर एक्शन सून जल्दी होने वाला है? क्योंकि यूएसए का कहना है कि ये जो ईरान से जो वॉर है वो अभी नहीं, ये पूरा का पूरा लंबा चलेगा, वीक्स चलेंगी, और इसके कारण जो इफेक्ट हो गई यूएसए पे, इंडिया पे, पूरी दुनिया पे, वो बहुत भारी होने वाला है। इसके पीछे यूएसए का जो मंशा है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, दूर है, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि ये है कि जो रिसेंटली टेंशन्स हुए हैं यूएस और ईरान के बीच में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आप नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान और अरबियन सी। क्या ये सही है? ओके। दूसरा, अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल ट्रेड पासिस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या ये सही है? तीसरा, द यूएस फिफ्थ फ्लीट इज हेडक्वार्टर्ड इन कतर टू मॉनिटर गल्फ सिक्योरिटी। क्या ये सही है? तो इसमें बताना है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 to 3 ओनली। तो इसमें कौन सा आंसर सही है ये आपको करेक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये जो आज की टॉप स्टोरीज है, यूएसए ने अर्ज किया है अमेरिकन को, ये जो 15 मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं इसको जल्दी से जल्दी खाली करिए। ये यूएसए ही है जो अपने नागरिकों को सबसे पहले दूसरे देशों को ये दे देता है, बता देता है कि आप उसको पहले इवैक्यूएट करिए। अभी इंडिया क्या करने वाला है, ये अभी एडवाइजरी के रिलेटेड कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इंडिया को ही ये ऐसा खाली करना पड़ता है। गल्फ कंट्रीज में कितने इंसान, कितने इंडियंस हैं जो आज भी गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं? तो मैं आपको बताऊंगा, ये तकरीबन 80 लाख गल्फ कंट्रीज में इंडियंस हैं जो आज भी वहाँ पे रह रहे हैं। इतने लोगों को इवैक्यूएट करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो ये करना ही अपने आप में दर्शाएगा कि क्या करूँगा, नहीं करेंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल का एक आर्टिकल छपा है दोस्तों, कि जिसमें लिखा है इसमें मिडिल ईस्ट को खाली करो, इसमें इसराइल को भी इंक्लूड किया गया, इसराइल में भी नहीं रहना। ये इन्होंने लिखा है कि जो अमेरिकन का अटैक्स है ईरान पे, ये आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है। ये सीएनएन के ऑफिशियल्स में भी कहा गया है कि ये जो डेथ ऑफ 6 ट्रूप्स हुए थे कुवैत में, इनके कारण भी ये सब चीज़ें एस्केलेट होती हैं। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इन्होंने कहा कि टू ऑल अमेरिकन सिटीजन इन द मिडिल ईस्ट, ये तो अपना एडवाइजरी जारी कर दिए कि step.state.gov पे करिए, travel गवर्नमेंट पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 24/7 आप इस पे कॉल कर सकते हो। मैं आपका इनका स्टेटमेंट सुनाता हूँ। Department of State, our number one priority is the safety and the security of American citizens everywhere in the world. Now, with what's going on in the Middle East with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East about the work we are doing to try to keep you safe. So immediately following the beginning of this operation, at my direction, the State Department activated a 24/7 task force, surging personnel and resources necessary to help provide American citizens with up-to-the-minute safety and security information. Now, in order to receive these updates from the nearest U.S. embassy or consulate, you have to register with the Smart Traveler Enrollment Program. You have to register with STEP, and here's where you do it. You go to step.state.gov. That's step.state.gov and register so we can reach you. We also encourage Americans abroad to follow our security updates for U.S. citizens channel on WhatsApp and follow @travel. वेल, आपको ये एडवाइजरी का स्टेप फॉलो करना है, व्हाट्सएप करना है, और वो फ़ोन नंबर पे करना है। यूएस के जो सेक्रेटरी के असिस्टेंट हैं, जिनका नाम है मोरा नामदार, इन्होंने भी कहा है कि ये 15 देशों का नाम लिस्ट किया गया। बहरीन है, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, सीरिया, यूएई और यमन, इन सब देशों को नाम लिस्ट जारी कर दिया कि इनमें से जो भी अमेरिकन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी खाली करके यूएसए में चले जाएं, और ये वहाँ पहुँच करके अपने आप को सेफ फील करें। तो ये जारी करना अपने आप में ये बताता है कि यूएसए ने कितना ज़्यादा सीरियस है इस ईरान से लेकर के। आखिर ये बातें क्यों चल रही है? देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, अभी रिलेटेड इसी से हो रहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अपना जो काम हो रहा है, इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं डेली के डेली, ये हजारों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। किस चीज़ की? ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ पे शिप्स का
आदान प्रदान होता है। कहा जाता है कि ये 20 to 30% जो वर्ल्ड के जो शिप्स होते हैं ये यहीं से पास करते हैं, और इसी को ईरान ने कह दिया है कि यदि कोई ऑयल टैंकर यहाँ पे दिखेगा तो जल्दी से जल्दी उसे हम लोग बर्बाद कर देंगे। ये जो डर है ये अपने आप में बहुत बड़ा है, और अगर कोई भी ऑयल टैंकर वहाँ से पास नहीं हो रहा है, इसके कारण जो इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये जो 15 मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के जो लिस्ट है दोस्तों, इसमें भी जो लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं वो सुनाई दे रहा है जो ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। एक्चुअली यूएसए क्यों चाहता है, क्या चाहता है वो देखिए, उसके जो शर्त है वो बहुत ज़्यादा है। यूएसए चाहता है कि ईरान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया जाए। आखिर ऐसा क्यों किया है इन्होंने? क्योंकि ये अभी सऊदी अरेबिया पे, यूएई पे जो हमला कर रहे हैं, इसके जो किए जा रहे हैं, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ड्रोन से अटैक्स, इससे अटैक्स, उससे अटैक्स किए ही जा रहे हैं। और इसके पीछे का कारण आप जान रहे होंगे, अभी अली खामनेई को उन्होंने वो मार दिया था यूएसए के टारगेटेड करके। बट इसी के कारण ये जो यूएसए है अपना जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी निकाला गया है, जो 48 घंटे के अंदर क्या क्या करेगा, ये 28 फरवरी से लागू हुआ है। और इसमें यूएसए ने बताया है कि कौन कौन से उसके एसेट्स एम्प्लॉयड हुए हैं। एसेट मतलब उनके कौन कौन से बॉम्बर्स, कौन से फाइटर जेट्स, एंटी मिसाइल्स, कौन से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, ड्रोन सिस्टम है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, MQ-9 रेपर्स है, रेजोनेंस एयरक्राफ्ट है। मतलब ये सारे का सारा जो लिस्ट है ये पूरा अपने लिस्ट ट्विटर पे लिख दिया है कि ये सब चीज़ें हमारा एसेट इसमें शामिल है, कि यूएसए का जो फेयर है वो लोगों तक बना रहे। यूएसए के जो सेंट्रल कमांड है, जिसको हम लोग सेंटकॉम कहते हैं, इन्होंने ये भी बताया था कि यूएस के जो F-15E स्ट्राइक ईगल्स थे, ये भी फ्रेंडली फायर इंसिडेंट के शिकार हुए थे। इसमें इस ईरान का जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई, ये एक कारण बना। ईरान ने उसके लिए 40 दिन का मॉर्निंग डे स्टार्ट किया है। इसके कारण बहुत सारा प्रोटेस्टर यूज़ हुआ। जो यूएस चाहता था कि वहाँ पे जो है तख्ता पलट हो जाए, उसके आसार दिख नहीं रहे हैं। इसी वजह से ईरान अपने आप में जो है ये कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को आगे बढ़ाता जा रहा है, और ये लगातार युद्ध अभी चलता रहेगा। इसी वजह से ये जो यूएस है एक्सपेंडिंग जो है ईरान वॉर को करता जा रहा है। तो आखिर ये यूएसए क्यों चाह रहा है? ऐसा कुछ तो कारण होगा। देखिए, मैं आपके सामने 6 रीज़न ऐसे लेकर के आया हूँ जिसके कारण यूएसए ईरान वॉर को और ज़्यादा खींचना चाहता है। पहला ये है कि डायरेक्ट अटैक ऑन यूएसए एसेट्स। देखिए, यूएस एम्बेसी जितने भी देशों में है, रियाद पे हो, ड्रोन स्ट्राइक किए गए, वहाँ पे ईरान ने डायरेक्टली ड्रोन अटैक किया। 6 यूएस सोल्जर्स मार दिए गए कुवैत में। टेक्टिकल ऑपरेशन सेंटर हिट हुआ। इसीलिए उस यूएसए ने कहा कि अब तुमने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरा, रिटेलिएशन डॉक्ट्रिन, मतलब यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पे लगी हुई है। अगर रिस्पॉन्स वीक मिला तो डिटरेंस कोलैप्सिस हो जाएगा। इवन मोर पनिशिंग स्ट्राइक सिग्नल एस्केलेशन देगा। सुपर पावर कैन नॉट अपीयर वल्नरेबल, मतलब ये कि यूएसए एक सुपर पावर है और यूएसए कभी पीछे नहीं हट सकता। अगर वो पीछे हट जाता है तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो सुपर पावर का जो तमगा है वो कहीं ना कहीं छीन दिखाई देगा। तीसरा रीज़न है डिग्रेडिंग ईरान मिलिट्री कैपेबिलिटी। यूएसए का टारगेट क्या है कि मिसाइल का जो प्रोडक्शन है, ड्रोन की जो फैक्ट्री है, नेवल का जो एसेट है, ये सब चीज़ें ईरान को ना किया जाए, क्योंकि इससे इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। वो ईरान जो है बहुत ज़्यादा फिलीपींस, वो जो कंट्रीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा मदद करता है हमास को। तो लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी को रिडक्शन करना ईरान का, ये यूएसए का मेन मकसद है। कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक वाटरवे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वो रिस्क का जो है बहुत बड़ा बढ़ा हुआ है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका जो रिस्क है ये इसको कम करना, एनर्जी सप्लाई का डिस्ट्रप्शन को रोकना, ऑयल प्राइस को सॉक करना, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेक्स यहाँ पे शामिल है। तो इन सब चीज़ों के अलावा जो यूएसए को परेशान कर रहा है वो है प्रोटेक्टिंग अलाइज, मतलब जो सऊदी अरेबिया, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ये एक फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। ये इजराइल, ये तो और फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं यूएसए के। और इन्होंने कहा है कि यूएसए का जो बेस है अक्रॉस गल्फ अंडर थ्रेट, ये कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो रजीम प्रेशर स्ट्रैटेजी, ट्रंप नेतन्याहू ने कहा है कि क्रिएट इंटरनल प्रेशर इनसाइड ईरान, जिससे कि वहाँ पे तख्ता पलट हो जाए, वहाँ पे इकोनॉमिक और मिलिट्री स्क्वीज हो जाए और रजीम डिस्टेबलाइजेशन हो जाए। अगर इनके जो सेक्रेटरी हैं स्टेट, इन्होंने कहा है कि हार्डेस्ट हिट आर येट टू कम, अभी भी जो हार्डेस्ट हिट है वो अभी भी बाकी है। दिस इज नो लॉन्गर रिटेलिएशन, दिस इज स्ट्रैटेजिक कंटेनमेंट। अब
इंडिया पे देखिए, भारत हमारा देश है, अब भारत पे क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि भारत को रिलेटेड ही हम लोग उसको सोच पाएंगे कि हम अपने देश के हिसाब से क्या सोचेंगे। अभी भी अगर हम मान सकते हैं कि वर्ल्ड के हर कोने में कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, बट इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। अब लेकिन ये जो ऑयल शॉक का रिस्क है, ये जो 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई होता है, ईरान नेवल एस्केलेशंस के कारण टैंकर रिस्क हो रहा है, ब्रेंट क्रूड स्पाइक पॉसिबिलिटी हो सकता है। इंडिया जो है 85% ऑयल इसी से इंपोर्ट करता है। अगर पेट्रोल डीजल प्राइस प्रेशर बढ़ेगा इंडिया पे, इन्फ्लेशन रिस्क आएगा। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्लैश पॉइंट, ईरान पहले भी थ्रेटन कर चुका है कि ब्लॉक करना है। यूएस नेवी ईरानियन नेवल टेंशन हुआ, माइनर वॉरफेयर हुआ है। अगर चोक पॉइंट ब्लॉक हुआ तो ग्लोबल सप्लाई जो है वो चैन का क्राइसिस आ जाएगा और इसके कारण इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इंडिया का स्ट्रैटेजिक डिलेमा है कि आखिर डिफेंस पार्टनर इजराइल के साथ है, यूएसए एक स्ट्रैटेजिक अलाई है और ईरान एक चाबहार पोर्ट प्लस एनर्जी है। तो इंडिया का जो रुख है वो एक न्यूट्रल फेज पे रहेगा। चौथा रीजन है रीजनल सिक्योरिटी इनस्टेबिलिटी। कंट्रीज कौन कौन से इफेक्ट हुए हैं? यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत। इंडियन का जो डायस्पोरा है ना, वो इन सब देशों में 80 लाख प्लस गल्फ रीजन में इवैक्यूएट हुआ है। तो इनको इवैक्यूएट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि उतने लोगों को वहाँ से निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए इंडिया वेट कर रहा है। आखिर ये जो हमने सवाल पूछा था दोस्तों कि यूएस और ईरान के मिडिल ईस्ट में जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम आया। तो पहला जो ये स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट सही निकला और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी इसका आंसर 1 और 2 है। तो यूएस का जो ये वार्निंग है ये कितना हद तक सही है और कैसे ये काम करेगा, आगे किस लाइन तक आएगा, ये वीक्स चलने वाले हैं। अप्रैल तक ये युद्ध चलता ही रहेगा। तो ये युद्ध को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे इस चीज़ को हटाया जाए, ये सब चीज़ें अभी तो कुछ समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, सब कुछ जानेंगे इस चीज़ के बारे में, और भी अगर कुछ अपडेट्स आते तो वो भी मैं आपके सामने ला करके रखूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इस चैनल को। धन्यवाद।